मेरे दोस्तों, देखिए, माता पिता का सुकर्म जो होता है बच्चों को आशीर्वाद के रूप में मिलता है। इसलिए माता पिता को हमेशा सुकर्म करते रहना चाहिए। उनके जीवित काल में उनको कुछ मिले या न मिले, लेकिन उनके संतान संतति को उसका पूरा पूरा आशीर्वाद मिलता है, ऊपर वाले का दया मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़े हैं एक जगह, सचिन तेंदुलकर आज इतना बड़ा नाम कमाया, इतना बड़ा क्रिकेटर हुआ। सुने हैं कि उसके माता पिता अपने घर में एक पोस्टमैन को भी बैठा के चाय पिला के उसके बाद उसको विदा करते थे। तो माता पिता का ये सुकर्म जो होता है, अच्छा काम, दया वाला गुण, करुणा वाला गुण बच्चों को आशीर्वाद के रूप में मिलता है। वो आशीर्वाद भी क्या, अक्षय मिलता है, अक्षय तृतीया का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए माता पिता अगर सुकर्म करे तो उसका फल बच्चों को मिलता है, संतान संतति को। अगर माता पिता कुकर्म करे तो उसका फल भी संतान को मिलता है। एक हमारे जान पहचान के हैं, वो दुष्कर्मी आदमी बंदर को पालता था और बंदर को सिर पर रख के घूमता था। जनरली क्या होना चाहिए, ये जो पालतू जानवर हैं, ये जो स्वच्छंद विचार करने वाले जानवर हैं, जैसे बंदर हुआ, बिल्ली हुआ, पक्षी हैं, ये सबको कभी बांध के नहीं रखना चाहिए। ये सब का आह जो होता है वो घर का गार्जियन और घर परिवार पर गिरता है। वो दुष्ट जो बंदर को पालता था, हमने अपने जीवन काल में देखा, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, ध्वंस हो गया उसका परिवार। और एक उदाहरण हम देखे हैं, एक हमारे मित्र सरदार जी थे, बच्चों ने, हम लोग बचपन में खेलने जाते थे, उसके घर में बच्चे थे हम लोग, तो उसके पिता पक्षियों को पालते थे, रंग बिरंगे पक्षियों को। तो कुछ दिन के बाद मालूम हुआ उसके पिता 2 दिन आगे, रिटायर होने का 2 दिन आगे उनको डिसमिस कर दिया गया। क्योंकि वो चोरी करता था, कंपनी से चोरी करके तांबा का वायर बेचता था। तो बोलने का मतलब है, स्वच्छंद विचार करने वाले पशु पक्षियों जीवों को कभी कैद करके रखना नहीं चाहिए। उनका आह जो होता है वो कुकर्म के रूप में मिलता है। इसीलिए एक आदमी का सुकर्म और कुकर्म दोनों बच्चों को, संतान संतति को आशीर्वाद के रूप में मिलता है सुकर्म, और अभिशाप के रूप में मिलता है कुकर्म। इसलिए भाई साहब, भाई लोग, मेरे दोस्तों, अपने जीवन काल में हमेशा सोचते रहिए, अच्छा कर्म करें, अच्छा कर्म करें। कभी भी नेचर को छेड़छाड़ नहीं करें, नेचर से कभी छेड़छाड़ नहीं करें। नेचर ही भगवान है। जय गुरु।